नमस्कार मित्रों, इंडियन एस्ट्रोलॉजर चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम चाहे ज्योतिष के मार्ग पे आगे बढ़ें या अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ें या फिर कर्म के कठोर मार्ग का चुनाव करें, अगर हमारे जीवन में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारी योग्यता 5,000 की नहीं है और हम 5 करोड़ से नीचे की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं तो निराशा होगी। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए और अपने बारे में बढ़ चढ़ के किसी से बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप ज्योतिष के मार्ग में आए हैं तो आपको इस बात को समझना होगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से काम करती हैं और बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे काम करती हैं। और आप अगर ज्योतिष के मार्ग में अपनी सारी चीज़ों को एक क्विक सॉल्यूशन के लिए आए हैं, एक ऐसी सॉल्यूशन चाहते हैं जो कि तुरंत फास्ट वर्क करे, तो आपका हर जगह एक्सप्लॉयटेशन होगा और कुछ दिन तक आप ज्योतिष में भटकने के बाद फिर अध्यात्म में चले जाएंगे, फिर ध्यान साधना के, योग साधना के, मंत्र साधना के, उपासना के वीडियोस देखेंगे, उसके बाद फिर भटकेंगे, फिर कभी तंत्र साधना के मार्ग पे चले जाएंगे, कभी हठ योग में चले जाएंगे और फिर कभी कभी पेंडुलम की तरह भटक करके ज्योतिष में आ जाएंगे। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है और ये आपके अपने अंदर में है, ये कहीं बाहर में नहीं है। आपने वो कविता सुनी होगी कि हमेशा अड़चने डालते रहे वो शत्रु मेरे घर ही में रहे, जो था अंतर का मालिक वही बेगानों सा पड़ा रहा। तो आप सबसे पहले अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को आप ठीक कर लीजिए। इसके बाद दूसरी चीज़ है कि स्लो वर्सेस फास्ट चेंज। ये भी वही बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें चेंज लाने के लिए उनकी प्रक्रिया स्लो होनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फास्ट की जा सकती हैं। तो जो चीज़ें स्लो हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए और जो चीज़ें फास्ट हैं उनको फास्ट अलाउ कीजिए। जो चीज़ें फास्ट होना चाहती हैं, अगर आप उनको धीरे धीरे बदलना चाहेंगे तो वो चीज़ें कभी भी संभव ही नहीं होंगी। जो फास्ट है वह फास्ट में ही काम करेगा। अंतर समझ लीजिए। यहाँ पे भी लोगों को कन्फ्यूजन है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जीवन में कुछ भी फास्ट नहीं बदलेगा, कुछ चीज़ें फास्ट भी बदल सकती हैं, आप भी बदल सकते हैं, आपके प्लैनेट्स भी बदल सकते हैं। इसके बाद बात कर लें पॉइंट 3 पे, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद 3 पॉइंट का ही नंबर आता है, क्योंकि जब हम ग्रोथ की प्रक्रिया में होते हैं तो सबसे पहले इससे सामना होता है। हमारे बिहेवियर पैटर्न में कोई एक ऐसी चीज़ है, एनोमैली है या कई सारी एनोमैलीज हैं। जैसे कि मान लीजिए ये ग्रोथ का सर्किल है, इसमें आपकी सारी लाइफ की चीज़ें हैं जो ग्रो कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं। अब इसके बीच में हम एक छोटी सी बैड हैबिट डाल देते हैं जो डिकेयर है, यानी कि सभी चीज़ों को अंदर से खा जाने वाली है। जैसे घुन लग जाता है गेहूं में या लोहे में जंग लग जाती है। अब ये बुरी आदत अगर इस पर आपका ध्यान नहीं गया तो ये धीरे धीरे जंग की तरफ फैल जाएगी और पूरी की पूरी चीज़ को, आपकी लाइफ को अंदर से खा जाएगी, अंदर से ख़त्म कर देगी। और इसके साथ ही हम बात कर लें बूस्टर की, तो बूस्टर भी एक सर्किल है, ये आपकी लाइफ है। और इसके अंदर में अगर हम एक छोटी सी अच्छी हैबिट, एक छोटा सा अच्छा विचार या एक छोटी सी प्रक्रिया डाल देते हैं जो कि हर एक व्यक्ति के लिए पार्टिकुलरली अलग अलग है, तो ये बिल्कुल भीतर से ग्रो करेगा और आपके जीवन में हर चीज़ को बढ़ करके कैप्चर कर लेगा और धीरे धीरे आपके जीवन की पहचान, आपके जीवन की पूरी प्रक्रिया में बड़े बदलाव आ जाएंगे। और ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि आप खुद ही क्विट ना कर दें, ये बढ़ते ही चले जाएंगे। तो डिकेयर वर्सेस बूस्टर, और ये डिकेयर हम जानेंगे कैसे जब तक आप अपने बारे में हमें पूरी तरह बताएंगे नहीं। कुछ लोग सिर्फ जन्म कुंडलियाँ दिखाते हैं और फिर अपने बारे में कुछ नहीं बताना पसंद करते हैं। अगर हम उनकी किसी बात की ओर इशारा भी करते हैं तो वो कभी, क्या मजाल है कि अपने मुंह से अपनी कमजोरी एक्सेप्ट कर लें। ईगो भी होना चाहिए, लेकिन कम से कम एक पेशेंट का अपने डॉक्टर से और एक पर्सन का अपने एस्ट्रोलॉजर से कोई ईगो इश्यू नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग एक एस्ट्रोलॉजर के सामने भी नहीं झुकते, सोच लीजिए कि वो कितने पेचीदे इंसान होंगे। अपने बारे में अगर आप हमें पूरी बात नहीं बताएंगे तो आप हमेशा अंधकार में झूलते रहेंगे। और एक बात जो मैं कह दूं डेटा प्राइवेसी की, आप निश्चिंत रहिए कि आपका डेटा हमारे पास सुरक्षित है, आपकी जानकारी हमारे पास सुरक्षित है। हम ऐसा कोई काम करेंगे ही नहीं जिसमें कि हमारे आपके संबंधों पे आँच आए या आपको हमसे निराशा हो, क्योंकि हमें भी
अपने स्फीयर में ग्रो करना है। और हमारा जो व्यवहार है, मैं ये नहीं कहता कि सबसे अच्छा है, लेकिन हम बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन हम सीख रहे हैं, हर दिन हम आपसे बात करते हैं तो हर दिन हम आपसे भी कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अगला जो बिंदु है वो नॉट नोविंग और ऑल नोविंग। तो जो व्यक्ति नहीं जानता है और जो व्यक्ति सब कुछ जानता है, तो जो व्यक्ति नहीं जान रहा है, बहुत कम जान रहा है, उसके ग्रो करने के ज़्यादा चांसेस हैं। वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जिस दिन आगे बढ़ने के बाद उसके मन में विचार आएगा कि अब मैं सब कुछ जान लूँ, क्योंकि मैं बहुत अमीर बन गया, मैंने पैसे कमा लिया, अब मैं सारा ज्ञान अर्जित कर लूँ, उस दिन उसकी सारी जो उपलब्धियाँ हैं वो फिर जीरो की ओर उन्मुख हो जाएंगी। क्योंकि आपको लाइफ में पूर्ण नहीं होना है। आदमी धन से कभी पूर्ण नहीं होता है। लाखपति करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति भी अपने आप को बहुत गरीब महसूस करता है, क्योंकि वो 20 करोड़ चाहता है और 20 करोड़ वाला 1 अरब चाहता है, और 1 अरब वाला जो है 5 अरब चाहता है, और 5 अरब वाला महिंद्रा को देखता है, महिंद्रा वाला अंबानी अडानी को देखता है, बिल गेट्स को देखता है, जेफ बेजोस को देखता है। तो इसी तरह से एक्सपेक्टेशन का कोई अंत नहीं है। धन में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन समूची पृथ्वी की आधी संपत्ति पे आपका अधिकार हो सकता है, दुनिया के सभी शेयर बाजार में आपके स्टॉक हो सकते हैं, ये भी हम मान लेते हैं। लेकिन ज्ञान के मामले में जिस दिन आप उस बिंदु पे पहुंच जाएंगे, तो उस दिन आपका रिटर्न होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम अनंतता कह सकें। बस एक नथिंगनेस से हम एवरीथिंग होने की ओर बढ़ते हैं, और फिर वहाँ से रिटर्न हो जाती है सारी चीज़ें वापस। इसीलिए जीवन में कुछ चीज़ों को तो इम्परफेक्ट छोड़िए, कम से कम अगर पैसे में नहीं छोड़ सकते, कम से कम नॉलेज में तो छोड़िए। जबकि आपको सारे चैनल पे लोग बताएंगे कि ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो। मैं बस आपको ज्ञान से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब कुछ के फेर में मत पड़िएगा और कुछ चीज़ों को अधूरा रहने दीजिएगा। और आपकी कुंडली में केतु भी ऐसा ही है। जैसे हाल में एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन से बातचीत हुई, वो एक रिस्पेक्टेड महिला है, बहुत इंटेलिजेंट है। उन्होंने भी कहा कि मैं जब मेकअप करती हूँ तो मैं किसी चीज़ को अधूरा छोड़ देती हूँ। जैसे कि हो सकता है कि मैं बालों का जोड़ा न बनाऊँ, या मैं बालों को खुला छोड़ दूँ। ये जो लास्ट में पिंच, बिल्कुल पिंचिंग जो एक मेकअप होता है कि पूरी तरह से बालों को भी सवारा, लिपस्टिक भी लगाया, वो गलत है। जिस दिन आपके पास जो भी है, नॉलेज है, सुंदरता है, चेहरे की स्मार्टनेस है या वेल्थ है, उसका आप प्रदर्शन करने के स्टेज पे पहुंच जाएंगे, उस दिन से आपका डिके शुरू हो जाएगा। कुछ चीज़ों में फूहड़ दिखिए, कुछ चीज़ों में अनस्मार्ट दिखिए। अगर ज्ञान भी बहुत ज़्यादा है, आंसर जानते हैं, तो थोड़ा चुप भी रहिए, ये बताइए कि मैं नहीं जानता था इस चीज़ को। और जो लोग सब कुछ जानते हैं, जैसे सारे मंत्रों को जानते हैं, तो वो मंत्र अक्सर असर नहीं करते हैं। और जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं और सिर्फ एक मंत्र जानते हैं, उनका एक मंत्र बहुत ज़्यादा काम करता है। क्योंकि ज्ञान और एक्टिवेशन अलग अलग चीज़ें हैं। ज़्यादा ज्ञान बोझ है और ज़्यादा ज्ञान अभिशाप का कारण बनता है, क्योंकि उसका आपके पास कोई यूज नहीं है, उससे लोगों की भलाई नहीं हो रही है। इसलिए ज़्यादा ज्ञान का मतलब हमेशा लिबरेशन नहीं होता है। कुछ चीज़ों को छोड़िए। और मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ साइनॉप्सिस में कि अगर बात ज़्यादा विस्तार से न समझ में आए, अगर आपके पास सब कुछ को जानने का मार्ग हो और बहुत कम जानने का मार्ग हो या नहीं जानने का मार्ग हो, तो संपूर्ण ज्ञानी होने से संपूर्ण अज्ञानी हो जाना अच्छा है। तो आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, आपके जीवन में सारी ड्यूटीज पूरी हो जाएंगी। आदमी को जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको फिर इधर सब कुछ खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सब कुछ जानते थे और सब कुछ प्राप्त भी कर लिया था। सब कुछ प्राप्त तो कर लिया था, लेकिन लास्ट में फिर सब कुछ खोना भी पड़ा था। ऐसा क्यों है? ये जीवन का एक जटिल रहस्य है। आप लाइफ के सभी 4 स्फीयर्स में परफेक्ट और पूर्ण नहीं हो सकते, अचीवमेंट, फुलफिलमेंट नहीं ला सकते आप। आपको पर्पसफुली कुछ चीज़ों को अधूरा छोड़ना है, चाहे ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे ताकत हो, चाहे कोई भी विश हो, कोई डिजायर हो। क्योंकि ये लालच जो है, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने लिए नहीं जी रहे हैं, जो दूसरों के लिए ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, तो शायद उनको सारी जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी और सारी शक्ति, सारी संपदा भी प्राप्त हो सकती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो दूसरों की भलाई करना चाहते हैं। पात्रता भी चाहिए, साधना भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, कर्म भी चाहिए और सही गाइडेंस भी चाहिए।
अब बात कर ले इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। देखिए, एक्सटर्नल हमेशा इंटरनल से बड़ा होता है, लेकिन आपके अंदर में जो आंतरिक है वो सही जगह पे होना चाहिए। और अंदर का जो दिया है, भले ही एक तारे की तरह टिमटिमाता हुआ छोटा सा ही दिया हो, जल रहा हो, लेकिन उसको जलने के स्टेज में होना चाहिए, न कि वो ऑफ हो। अगर बल्ब अंदर का ऑफ है और बाहर में पूरी दुनिया प्रकाशित है तो इससे इसको कोई फायदा नहीं होगा। इससे इसको फायदा लेने के लिए अंदर के बिंदु को, अंदर के ज्ञान को प्रकाशित करना होगा, जिसका संबंध चेतना से, ध्यान से और साधना से है या मंत्र से है। किसी व्यक्ति को ध्यान सूट करता है, किसी को मंत्र जपना है, किसी को भक्ति करनी है, किसी को हठयोग करना है, किसी को तंत्र साधना में आगे जाना है, और इस तरह की 50 चीज़ें हैं, 50 धाराएं हैं। और ध्यान के अंदर में भी बहुत तरह के मेडिटेशंस हैं। किसको क्या सूट करेगा नहीं करेगा ये तो कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस्ड गुरु ही बता सकता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा ध्यान सूट करेगा तो इसके लिए आपका अपने गुरु से एक बार इंटरेक्शन यानी कि बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है। और जिसके अंदर का दिया जल गया, बाहर की पूरी कायनात, बाहर की पूरी सृष्टि, बाहर का पूरा ब्रह्मांड बिना मांगे उसकी मदद करेगा। अगर वो नहीं मदद कर रहा है तो उसके इंटेलिजेंस पे भरोसा रखिए, लेकिन मांगिए मत, मांग करके छोटा मत बनिए। लेकिन अगर आप डिस्परेट हैं तो डिस्परेट आप इस कारण से कम है कि पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद नहीं कर रहा है। डिस्परेट आप ज़्यादा इस कारण से हैं कि आपने अंदर का दिया अब तक नहीं जलाया है। एक छोटा सा दिया जला दीजिए, पूरे कमरे का अंधकार भाग जाएगा। रह गई बात कि इंटरनल जो है और एक्सटर्नल एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। और अंदर की जो चेतना है उसका संबंध जो है विष्णु से है, और बाहर की चेतना का संबंध महाशिव से है। बाहर की दुनिया जैसे आप साधारण धूल, मिट्टी या कण की किसी ऐसी चीज़ की दुनिया को समझ रहे हैं जिसमें कि, तो आप गलत फहमी में हैं। बाहर की दुनिया की जो धूल है, मिट्टी है, कंकड़ है, कण कण में शिव है और कण कण परम चेतन है। और आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप अपने आसपास की दुनिया की 1 ग्राम मिट्टी को भी समझ लीजिएगा। लेकिन हाँ, इंटरनल से शुरुआत होती है और महाविष्णु सूक्ष्म है और महाशिव जो है परम अनंत विस्तार है। लेकिन दोनों में कोई बड़ा छोटा नहीं है। मैं किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में आपको सब कुछ बता सकते हैं, कॉस्मोलॉजी के बारे में बता सकते हैं, मल्टीवर्स के बारे में बता सकते हैं, लेकिन वो परमाणु के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते कि परमाणु के अंदर भी और भी उससे छोटी जो ऊर्जा की उपस्थिति है उसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी हो सकता है। वहाँ पे भी एक पूरा का पूरा यूनिवर्स बसा हो। तो कौन जानता है कि दुनिया सूक्ष्म में भी अनंत की ओर चली गई है और विस्तार में भी अनंत की ओर चली गई है, कौन जानता है। तो जिसका ये दोनों बैलेंस्ड है वो व्यक्ति संतुलित है। अगर उसके पास थोड़ा कम भी है तो वो अनंत काल तक सरवाइव करता चला जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा के पाने के फेर में रहते हैं वो उनके पास जो कुछ भी है उसको भी खो देते हैं। चलिए अब अगले बिंदु पे बात कर ले कि एक्सेप्टेंस वर्सेस डिनाइल। तो आपके अंदर में जो भी चीज़ें हैं वो या तो बाहरी दुनिया के साथ खुशी में है, एक तरह से देखा जाए तो एक्सेप्टेंस में है, या नहीं तो वो बाहर की दुनिया को लेकर के डिनाइल में है कि दुनिया पूरा धोखा है, माता पिता धोखा है, लाइफ पार्टनर धोखा है, बीवी धोखा है, गर्लफ्रेंड धोखा है, सब कोई धोखा है, सब ने मुझे धोखा दिया है। तो जो एकदम डिनाइल में रहता है, उसको लेकर दुख में रहता है, उसके जीवन की ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जो एक्सेप्टेंस में है कि जो भी बुरा है अच्छा है, लेकिन सब अंत में जाके अच्छा है, उसकी ग्रोथ चलती रहती है, क्योंकि उसके दरवाजे कम से कम खुले हैं, मदद आ जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा ज्योतिष की सलाह लेते हैं, रीडिंग लेते हैं, लोगों से एनालिसिस करवाते हैं, फिर भी मदद नहीं मिले, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आप अपने ज्योतिषी को ये नहीं बताया कि आप किसी से हेट करते हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी बात को ले। ठीक है, आपके भाई ने आपको ठग लिया, या आपकी बहन ने आपको ठग लिया, या आपके पार्टनर ने आपको बिजनेस में धोखा दे दिया, या आपके बॉस ने आपकी सैलरी जो है होल्ड कर ली और आपको नौकरी से निकाल दिया। बहुत सारी चीज़ों को लेकर गुस्सा आ सकता है, या आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया, मूव ऑन कर गई, या आप लेडी हैं तो आपके बॉयफ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया, ब्रेकअप कर लिया बिना किसी वजह को बताए। तो आप डिनाइल में आ गए ना कि आप सब लड़के ही गलत हैं, या सारी लड़कियां ही धोखेबाज हैं, या इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, भाई नहीं है, माता पिता अपने नहीं है, बहन अपने नहीं है, वाइफ अपनी नहीं है, हस्बैंड अपना नहीं है। ये डिनाइल जो है आप ही को ज़्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि ये आपका जो कंठ का विशुद्धि चक्र है वहाँ पे पॉइजन बनेगा, और कंठ में पॉइजन को धारण करने की शक्ति भगवान महादेव के अलावा किसी में नहीं है।
केवल वही हैं जो कंठ में हलाहल विष को धारण करके भी खुश रह लेते हैं और फिर भी पूरी दुनिया की पूरे बिंदास होकर के कल्याण करने की प्रक्रिया में रहते हैं और उधर समाधि का भी आनंद उठाते हैं। हम लोग क्या हैं, हम लोग तो छोटे मोटे तुच्छ प्राणी हैं कि हम लोग जब जिस वक्त भोग करेंगे उस वक्त हम लोग समाधि का आनंद नहीं ले सकते हैं। और केवल भगवान शिव ही हैं जो कि माता पार्वती जैसे दिव्य परम सुंदर नारी के साथ, देवी के साथ रहते हुए भी समाधि में रहते हैं। आप उनके स्टेटस की कल्पना कर सकते हो, उनका क्या स्टेट ऑफ माइंड होगा या उनका क्या स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होगी। अब आखिरी बात कर लें कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस नॉन एक्सपेक्टेशन, तो इसमें भी ये ज़्यादा बलवान है। एट आस्किंग नथिंग, अगर आप कोई किसी भी चीज़ को आस्क नहीं करते हो, विशिंग नथिंग अट्रैक्ट्स एवरीथिंग। आप किसी भी चीज़ को विश मत करो, क्योंकि आप अपने से विश कर भी क्या सकते हो, एक्सपेक्ट कर ही क्या सकते हो। समझने की कोशिश करो। लोग कहते हैं मुझे शांति चाहिए, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उनके जीवन में इतनी अशांति है जिसके कारण वो शांति पाना चाह रहे हैं। अगर उनके जीवन में अशांति ही नहीं होती तो वो शांति की तलाश क्या खाक करते। जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा पैसों का अभाव है, केवल वही बहुत ज़्यादा धन की तलाश कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और सफल भी हो जाएंगे। आज या कल सफल होना है। मैंने ये कब कहा कि मेरे इस वीडियो में जो इतनी बातें बताई गई हैं वही आखिरी सत्य हैं। ये लास्ट सत्य नहीं है भाई, मैं फिर से बता दूं आपको, ये उन सत्यों के अंदर छिपा हुआ सत्य है कि चीज़ें कैसे स्मूथली काम कर सकती हैं आपके लिए। अभी भी काम कर रही है, लेकिन वो हार्श रियलिटी, बहुत लोगों के लिए हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, विल पावर और एक्सपेक्टेशंस काम करता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नॉन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा काम करता है। क्योंकि हम सब 90% लोग चाह रहे हैं, पैसा चाह रहे हैं, नौकरी चाह रहे हैं, शांति चाह रहे हैं, स्वास्थ्य चाह रहे हैं, स्थायित्व चाह रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ जाए, बच्चों को नौकरी लग जाए, अच्छा जीवन साथी मिल जाए। लेकिन उनमें से बहुत सारी चीज़ें उनको डॉज कर रही हैं, उनको उनके साथ छल कर रही हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। और जिस दिन वो नॉन एक्सपेक्टेशन, अब मेरे साथ जो भी हो जो ना हो परवाह नहीं है, उस दिन उनको बहुत सारी चीज़ें बिना मांगे मिल जाएंगी, या जो चीज़ें बिगड़ी हुई वो अपने आप अच्छी हो जाएंगी। एक्सपेक्टेशंस राहु का मार्ग है और नॉन एक्सपेक्टेशन केतु का मार्ग है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक है या ये ठीक है। राहु भी अपनी जगह पे बहुत बलवान है और केतु भी अपनी जगह पे बहुत बलवान है, लेकिन केतु का तरीका ये है कि वो पहले अपनी एनर्जी को कंजर्व करता है, अपनी एनर्जी को बचाता है, और राहु एनर्जी बचाना नहीं चाहता है, क्योंकि राहु को ऑलरेडी अमृत मिल चुका है। तो राहु जो है अब उस अमृत को खर्च करने की फिराक में है, और केतु को अमृत मिला नहीं, उससे पहले ही शरीर कट गया। तो स्वाभाविक है कि ये एक शून्य की अवस्था में आ गया कि उसका सर भी कट गया और उसको अमृत भी नहीं मिला। तो ये शून्य हो जाता है, वॉइड बन जाता है। और जैसे कि कोई चीज़ बिल्कुल वॉइड है, जैसे शून्य है, तो शून्य जो भी चीज़ होती है वो अपने चारों तरफ से ऊर्जा को और धन को और सारी चीज़ों को खींचती है। और जो चीज़ें एक ब्लैक होल की तरह कंडेंस्ड हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा मास है, और वो हालांकि मैटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो भी एनर्जी को रेडिएट करता है। तो कोई व्यक्ति एकदम भरा हुआ है, जैसे कि कोई न्यूट्रॉन स्टार है या बहुत बड़ा स्टार है, तो वो स्टार उसके अंदर में बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, इसीलिए वो चारों तरफ एनर्जी सेंड कर रहा है। और कोई वॉइड है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना स्टार है, ना डार्क एनर्जी है, ना मैटर है, ना डस्ट है, तो वो चीज़ बाहर से खींचती है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि हमारी सारी गैलेक्सीज इसलिए एक बहुत बड़े वॉइड की ओर जा रही हैं, जिसे कि हम एक जायंट अट्रैक्टर कह सकते हैं, कि वो एक ऐसा अट्रैक्टर है जहाँ हजारों लाखों नहीं करोड़ों गैलेक्सियाँ अट्रैक्टेड हो रही हैं, पुल कर रही हैं। तो वो शायद वॉइड है या डार्क एनर्जी के काम करने का तरीका है, या कुछ ऐसे भी नियम हैं जिन्हें हम अभी नहीं समझते, लेकिन अपनी मानवीय भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति नॉन एक्सपेक्टेशन के मोड में जाता है वो अपने अंदर में और बाहर में एक बहुत बड़ा वॉइड बना लेता है, शून्य, जिस शून्य में सारी चीज़ें आकर्षित हो जाती हैं। जो भरा है उसकी ओर तो कोई चीज़ नहीं जाएगी ना। अगर यहाँ हवा, इस कमरे में हवा खाली हो जाए तो चारों तरफ से हवा तेजी से आ जाएगी, बस ऐसी ही बात है। और एक्सपेक्टेशंस कौन कर सकता है? जिसके अंदर में एनर्जी है, यानी कि राहु। और नॉन एक्सपेक्टेशन कौन कर सकता है? जिसके अंदर में एनर्जी है ही नहीं, क्योंकि वो देख चुका है कि अगर वो एक्सपेक्टेशंस कर लेगा तो और ज़्यादा डिजास्टर और ज़्यादा ड्रास्टिक फेल्योर की ओर ही वो जा पाएगा। तो आप नॉन एक्सपेक्टेशन करें या एक्सपेक्टेशन, ये अलग बात है, लेकिन नॉन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बड़ा है। शुरू में भी यही था, बाद में भी यही बचेगा, बीच में कुछ समय के लिए चीज़ें दिख रही हैं। तो ठीक है, तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इस सीरीज को फिर आगे कंटिन्यू करूँगा।
ये 7 लॉज ऑफ यूनिवर्स हैं और इसका संबंध आपके होरोस्कोप से सीधा सीधा है, क्योंकि आपके होरोस्कोप में जो 12 राशियां हैं वो दरअसल पूरा ब्रह्मांड है और उसमें सारे प्लैनेट्स भी आ जाते हैं, आप भी आ जाते हैं, हमारी पृथ्वी भी आती है। धन्यवाद।